मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम 6th क्लास पढ़ने जा रहे हैं। दूसरे लेसन की ट्रांसलेशन और उसके क्वेश्चन आंसर। ठीक है जी, तो क्वेश्चन शुरू करते हैं। ट्रांसलेशन सबसे पहले सराउंडेड बाय ट्रैश। सराउंडेड घिरा हुआ, जिसे घेरा हुआ हो हर तरफ से, ट्रैश कूड़े ने, ठीक है, कूड़े में घिरा हुआ। अच्छा जी, हैव यू एवर बीन टू अ पार्क, टू अ रिवर साइड और बिजी मार्केट एरिया? क्या आप कभी किसी पार्क दरिया किनारे या किसी मसरूफ बाजार गए हैं? लॉट्स ऑफ पीपल कम हेयर फॉर फन। बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पे जो है वो मज़े के लिए आते हैं, एंजॉय करने के लिए आते हैं। फॉर वॉक, सैर करने के लिए आते हैं। फॉर इंटरटेनमेंट, तफरी के लिए आते हैं। एंड व्हेन दे लीव बिहाइंड अ माउंटेन ऑफ स्मेली ट्रैश एंड रबिश, जब वो यहाँ से वापस जाते हैं तो अपने पीछे जो है वो कूड़े करकट का जो है एक बड़ा पहाड़ छोड़ जाते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा बदबू जो है वो आ रही होती है। यानी बदबूदार कीड़े मकोड़ों कूड़े का पहाड़ जो है वो पीछे छोड़ जाते हैं। Littering has become a common habit and the evidence is everywhere around us. गंदगी फैलाना जो है ना वो अब हमारी आम सी आदत बन गई है, हमारा मामूल बन गया है, और इसका सबूत जो है वो हमारे इर्द गिर्द हर जगह जो है वो दिखाई देता है। इफ़ वी गो टू एनी पब्लिक प्लेस, अगर हम किसी भी अवामी जगह पर जाएं, वी फाइंड सिगरेट बट्स, सिगरेट के टोटे, जो पिछला हिस्सा है जो सिगरेट पीने के बाद बच जाता है, फोमिक वाला, वो जी उसके टोटे मिलते हैं आपको, वहाँ पे टुकड़े मिलते हैं। ब्रोकन बोटल्स, टूटी हुई बोतलें मिलती हैं। प्लास्टिक बैग्स मिलते हैं। चिप्स के रैपर्स जो है वो मिलते हैं, खाली लिफाफे जो बच जाते हैं चिप्स खाने के बाद। हाफ ईटन फूड है, आधा खाया हुआ खाना है। कुछ लोगों को आदत होती है ना खाना ज़ाया करने की। रोटन फ्रूट्स हैं, गले सड़े फल हैं। थ्रोन केयरलेसली ऑन द ग्राउंड, इनको ज़मीन पर जो है बेपरवाह होकर फेंक दिया जाता है। पार्किंग एंड साइड वॉक्स, और इनको जो है वो आपके पार्किंग एरियाज में भी आपको मिलेगा, और सैर करने की जगहों पे भी ये जो है, चलने फिरने की जगहों पे भी ये मिलेगा। अच्छा जी, उसके बाद आगे आ जाइए। वेयर एवर वी गो वी क्रिएट अ मैस। हम कहीं भी जाते हैं तो हम जो है वो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलाते हैं। एंड वी डू इट ऑल द टाइम विदाउट इवन कंसिडरिंग आवर एक्शंस एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। हम इस बात की परवाह किए बगैर कि हम ये जो अमल कर रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं गंदगी फैलाने का, ठीक है, इसका क्या नताइज निकलेंगे, हम हर वक्त ये काम करते ही रहते हैं गंदगी फैलाने वाला। What does all this tell us about our civic sense? ये होते हैं ना, हम कहते हैं कि माशरती इक़दार और अखलाकियात, ठीक है जी, इसके बारे में बात कर रहा है कि ये सारी जो गंदगी के ढेर हैं ये हमें बताते हैं कि हम किस हद तक जो है वो अपनी सिविक सेंस हम में जो है वो है, ठीक है। समाजी इक़दार के बारे में हमारी बताता है कि हम कितने जो हैं बाअखलाक, माशी तौर पे जो है वो अच्छे अखलाक के मालिक लोग हैं। तो आगे कहता है, और ये सोशल वैल्यूज़ हमारी समाजी इक़दार को भी ज़ाहिर करता है, ठीक है जी। और शहरी जो हमारी दानिशमंदी है, हिकमत है, अकल का जितना लेवल है, उसको भी ये बताता है। यानी इतना ज़्यादा गंदगी का इर्द गिर्द ढेर है कि कोई भी अगर फॉरेन कंट्री से आता है या बाहर के किसी इलाके से हमारे एरिया में आता है तो वो यही अंदाज़ा लगाए ना कि इनको शहरों में रहने की तमीज़ नहीं है, इनको कोई समाजी जो है अखलाकी जो है इनमें कदरें मौजूद ही नहीं है, जो इतना गंद डाल के और ये लोग बड़े सुकून की ज़िंदगी से बैठे हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ जो है, ठीक है जी। और इन्हें परवाह ही नहीं है कि हम कितनी गंदगी में बैठे हैं और इसके कितने ख़तरनाक नतीजे हैं। तो ये हमारी समाजी इक़दार को, शहरी जो शहरों में रहने की जो अकल है उसको ज़ाहिर करता है कि हम किस लेवल पे खड़े हैं, ठीक है जी। इट इज़ अ सैड फैक्ट दैट पीपल यूजुअली डू नॉट फील गिल्टी। ये सबसे जो ख़तरनाक, अफसोसनाक जो है, काबिल मज़म्मत जो है कहना चाहिए,
वो क्या चीज़ है कि हम आम तौर पे शर्मिंदगी ही महसूस नहीं करते। गिल्टी होता है, मतलब अपने जुर्म के बाद आप शर्मिंदगी महसूस करते हो, कुछ गलत करने के बाद आपको शर्मिंदगी होती है, तो हम शर्मिंदगी ही महसूस नहीं करते। अबाउट लिटरिंग इन एरियाज वेयर गार्बेज इज ऑलरेडी स्केटर्ड अराउंड, हम सोचते हैं कि जहाँ पहले इतना कूड़ा बिखरा हुआ है, तो अगर हमने थोड़ा सा डाल दिया है तो इसमें क्या बुराई है, तो हम जरा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करते। मैनी पीपल थिंक दैट इट इज राइट टू लिटर एज इट इज ड्यूटी ऑफ स्वीपर्स टू कीप द एरिया क्लीन। ये हमारा जो है ना, हमारी कौम का एक नफ्सियाती मसला है। हम सोचते हैं कि जिसकी ड्यूटी है ना वो कर ले, हम क्यों करें। तो यहाँ वो कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अगर हम गंदगी फैला रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि हमने ये खाकुरों जो है इनको गवर्नमेंट क्यों पे कर रही है, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है कि वो ये ऐसी जगहों को साफ करें, तो इसलिए गंदगी फैलाने में कोई बुराई नहीं है। सम पीपल थिंक दैट दे स्टे फॉर अ शॉर्ट वाइल एंड इट डज नॉट मैटर विथ वट कंडीशन दे लीव द प्लेस इन। और कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि हम क्योंकि ऐसी जगहों पे थोड़ी वक्त के लिए आते हैं ना, यानी इंजॉयमेंट के लिए, तफरी के लिए, थोड़ी वक्त के लिए आते हैं, और उसके बाद तो हमने चले जाना होता है, कोई सारी ज़िंदगी तो हमने यहाँ बैठे नहीं रहना। ये हमारी सोच है। तो हम कहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए यहाँ आते हैं, तो ये कोई मसला नहीं है कि हम जाते हुए यहाँ कितना गंद छोड़ के जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने तो चले जाना है। तो ये हमारी सरदर्द नहीं है कि हमारे जाने के बाद यहाँ कितनी और ज़्यादा गंदगी का इजाफा हो जाएगा। Other feels too lazy to walk up to trash can to deposit rubbish in it। और कुछ हमारी कौम जो है वो बहुत ज़्यादा सुस्त तबका भी इसमें पाया जाता है, जो उठ के घर में भी इवन के वो गिलास पानी का पीना पसंद नहीं करते, ठीक है जी। वो भी दूसरों को ऑर्डर करते हैं, बच्चों को कह दिया, घर की खवातीन को कह दिया, ठीक है, अपने से छोटों को कह दिया कि भी पानी पिला दें। तो ऐसा तबके के बारे में यहाँ बात हो रही है कि कुछ लोग इतने सुस्त हैं कि वो उठ के कूड़ेदान तक जाना भी पसंद नहीं करते कि वहां पे जाके कूड़ा जो है वो डाल दें, वो पास ही फेंक देते हैं। मैनी पीपल आर्गू दैट देयर इज ऑलरेडी सो मच रबिश ऑन आवर स्ट्रीट्स दैट वन मोर शॉपिंग बैग और जूस बोतल वुड रियली मेक नॉट डिफरेंस एट ऑल। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि जब इतना ज्यादा कूड़ा हमारे इर्द गिर्द पहले से मौजूद है, गलियों में बिखरा हुआ पड़ा है, तो अगर वो कोई शॉपिंग बैग खाली हुआ है वो वहां फेंक देंगे, या कोई जूस पीने के बाद वहां बोतल जो है वो फेंक देंगे, तो कोई इतने बड़े ढेर में थोड़ी सी उनकी अगर गंदगी शामिल हो जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ही फिर ढेर जो है ना वो बन जाता है, ठीक है जी। आगे देखिए, ट्रैश दैट इज लेफ्ट अराउंड अस अटैक्स जर्म्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज एंड इंसेक्ट्स। इर्द गिर्द फैली हुई गंदगी जो है, अब वो किसको अपनी तरफ मुतवज्जा करेगी। ज़ाहिर है यहाँ पे मक्खियाँ भी आएंगी, मच्छर भी आएंगे, शरात भी आएंगे और जरासीम भी इकट्ठे होंगे, और फिर ये सारी चीज़ें बीमारियों का बायस बनेंगी। रोटन फ्रूट्स एंड डिकेइंग फूड स्टफ emits poison gases and bad smell which are extremely harmful for health। जो गले सड़े आपके फल हैं और आपका जो फेंका हुआ खाना बासी हो जाता है, अब उसमें से फिर जो है वो जहरीली गैसें पैदा होती हैं और बदबू पैदा होती है, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह है। लेकिन हमारा एक पब्लिकली रवैया भी है ना, जहाँ से स्मेल आ रही हो तो अपना मुंह लपेट के गुजर जाते हैं, बजाय ये सोचने के कि इसको यहाँ से कूड़े के ढेर को ख़त्म करने के लिए कोई इकदाम करें ताकि ये स्मेल पैदा ही ना हो, ठीक है, और बीमारियों का बायस ही ना बने। बट वर्स्ट ऑफ ऑल, इन सब में सबसे ज़्यादा बुरा क्या है, इट गिव्स द इंटायर एरिया एन अनटाइडी लुक। इसकी सबसे बुरी बात यह है कि हमारे इलाके की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाती है। ये हमारे इलाके को बहुत बदनुमा दिखाता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। लिटरिंग शोज दैट पीपल लेक सिविक सेंस एंड हैव लिटल इंटरेस्ट इन प्रिजर्विंग देयर एनवायरनमेंट। ये गंदगी के ढेर जो हैं ये जाहिर करते हैं कि हमें शहरों में रहने का शऊर नहीं है, एक समाज में रहने का शऊर नहीं है, एक माशरे में कैसे रहा जाता है ये हमें अकल ही नहीं है, और हमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि हम अपने माहौल को जो है वो इस गंदगी से बचा लें, ताकि हमारी नस्लें जो हैं आगे वो एक सेहतमंद माहौल में जो है वो परवरिश पा सकें। The truth is that if we make a little effort to dispose of garbage our surrounding will be clean and safe। अब सच ये है कि अगर हम कूड़े को डिस्पोज ऑफ कर लें, यानी ज़मीन में दफन कर दें या उसे किसी तरीके से ऐसे से ख़त्म करें
कि गंदगी जो है वो ख़त्म हो जाए, तो उससे क्या होगा कि हमारा माहौल जो है, हमारे इर्द गिर्द का एरिया जो है वो साफ़ हो जाएगा और महफूज हो जाएगा, हम बीमारियों से बच जाएंगे। ये तो थी जी ट्रांसलेशन। कुछ एमसीक्यूज भी मैंने यहाँ पे आपके लिए शामिल कर दिए हैं और ये बुक के अलावा है। विच आउट ऑफ दीज इज नॉट अ पब्लिक प्लेस, यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो पब्लिक प्लेस में नहीं आती, यानी हर बंदा कौम का उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो किसी खास कंपनी के लिए है, खास बंदे के लिए है, तो वो है जी आपका ऑफिस। ठीक है जी, जहाँ पे पब्लिक अलाउड नहीं होती कि हर कोई आके यहाँ बैठ जाए और इंजॉयमेंट करे। पीपल गो टू पार्क फॉर फन के लिए भी जाते हैं, वर्क के लिए भी जाते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए भी जाते हैं। ये सारे जवाब दुरुस्त हैं, ऑल ऑफ दीज। व्हेन पीपल गो बैक होम पब्लिक प्लेस दे लीव बिहाइंड दी डैश ऑफ ट्रैश। माउंटेन जी अभी हमने पीछे पढ़ा कि वो कूड़े का ढेर अपने पीछे छोड़ जाते हैं। लिटरिंग हैज बिकम अ कॉमन हैबिट, गंदगी फैलाना हमारी आदत बन चुकी है। व्हाट विल वी फाइंड एट पब्लिक प्लेस, हमें पब्लिक प्लेस पे क्या क्या मिलता है, अभी हमने पीछे पढ़ा सिगरेट बट्स मिलते हैं, रोटन फ्रूट, प्लास्टिक बैग, सब कुछ हमें ये मिलता है। ऑल ऑफ दीज को टिक कर दीजिएगा। ट्रैश अटैक्स जर्म्स, फ्लाइज, मॉस्किटो, ऑल ऑफ दीज को यहाँ पे भी टिक कर दीजिए। पॉइजनस एंड बैड स्मेल कम्स फ्रॉम रोटन फ्रूट, ये जो है जहरीली गैसें खारिज हो रही हैं और बुरी जो है वो आ रही है स्मेल, बदबू यानी। तो ये सब क्या है, ये किसकी वजह से है, ये रोटन फ्रूट्स की वजह से है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। कहते हैं व्हाट काइंड ऑफ अपेयरेंस गिव बाय लिटरिंग, जहाँ गंदगी फैली हो तो वहाँ देखने में तासुर क्या आता है, ज़ाहिर है अनटाइडी लगेगा, वो गंदा इलाका लगेगा। गार्बेज इज डोमेस्टिक वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट, ह्यूमन, एनिमल। अच्छा, ये कूड़ा जो है ये आपका डोमेस्टिक वेस्ट है, जो आप चीज़ें रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं और उनको फेंक देते हैं, तो ये आपका गार्बेज है। मैस मीन, मैस का क्या मतलब है, अनटाइडी स्टेट, यानी साफ सुथरी जगह का ना होना, गंदी जगह का होना। क्वेश्चन आंसर भी हाथ के हाथ देखते चलते हैं। व्हाट इज लिटरिंग, वेस्ट पेपर एंड आइटम्स ऑफ द रबिश कार्ड लिटरिंग, आप जो भी ज़ाया करते हैं, कागज़ या कोई भी ऐसी चीज़ें जो आपके इस्तेमाल के बाद जो बच जाती हैं, उन्हें फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, वो सब क्या है, वो गंदगी के ज़ुमरे में आती हैं। व्हाट एक्सक्यूज डू पीपल गिव अबाउट पब्लिक प्लेसिंग, लोग अवामी जगहों को जब गंदा करते हैं तो वो क्या क्या दलाइल देते हैं जी, वो कौन कौन सा हमें जो है लॉलीपॉप देते हैं कि हाँ भाई ये गंदगी फैलाना कोई ऐसा नहीं है, आप ऐसे ही इसको जो है वो दान कर रहे हैं कि साफ सुथरा होना चाहिए हर इलाके को, तो क्या क्या एक्सक्यूज देते हैं। डस्टबिन स्पॉट फ्रॉम सीटिंग प्लेसिंग, भी ये जहाँ सीट्स बनी हुई है ना बैठने के लिए, वहां से कूड़ेदान इतना दूर रखा गया है, तो हम क्या वहां तक चल के जाएं और कूड़ा फेंकें। तो अगर यही कूड़ादान सीट्स के पास रख दिया जाए तो कहना है कि कूड़े का ढेर सीट्स के साथ बना दिया है, क्या बंदा यहाँ बैठे और बैठ के एंजॉय करे खुली हवा को, ताज़ा हवा को। तो इन्होंने तो गंदगी जी हमारे सर पे ला के जो है वो डस्टबिन सजा दी है। तो आगे चलिए जी। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ स्वीपर्स टू कीप क्लीन पब्लिक प्लेसेस, जिसकी ड्यूटी है जी वही करेगा, हम क्यों करें। तो खाकरोब जो हैं, जो जमादार हैं, जो झाड़ू लगाने वाले हैं जी, उनकी ड्यूटी है कि अवामी जगहों को साफ रखें, ये हमारी सरदर्द नहीं है कि हम साफ रखें। देयर आर ऑलरेडी मैस ऑफ रबिश सो इट डजंट मैटर इफ आई थ्रो लिटल ऑन पब्लिक प्लेस, इर्द गिर्द से बहुत ज्यादा पहले से कूड़ा पड़ा हुआ है, अगर मैं थोड़ा सा फेंक दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। What diseases can spread due to littering, इसकी वजह से, अब गंदगी की वजह से क्या क्या बीमारियां फैलती हैं। There are many diseases can spread from littering, जैसे जी कोलेरा है, टाइफाइड है, लंग्स एंड स्किन कैंसर है और मलेरिया है। ठीक है जी, ये सारी बीमारियां जो हैं आपके पेट की, मैदे की, बुखार की, फेफड़ों की, आपकी जिल्द की, ये सारी किस वजह से फैल रही हैं, जो हमारे इर्द गिर्द गंदगी है और उस पर जरासीम पलते हैं। हाउ डू आर गुड एंड बैड हैबिट अफेक्ट आर एनवायरमेंट, हमारी अच्छी या बुरी आदत कैसे माहौल पे असर करती है। कीप क्लीन टू आवरसेल्व्स एंड आवर सराउंडिंग इज गुड हैबिट विच हेल्प्स अस टू a lot to keep our environment fresh, pollution free and healthy। आप खुद को और अपने इर्द गिर्द की
का माहौल है इसको साफ सुथरा रखें, ये एक अच्छी आदत है। ये हमारे माहौल को ताज़ा बनाता है, आलूदगी से पाक बनाता है और सेहतमंद बनाता है। If we are not careful about cleanliness of ourselves and our surroundings, अगर हम अपने आप को साफ नहीं रखेंगे, अपने इर्द गिर्द को साफ नहीं रखेंगे, we are living in germs, हम जरासीमों में रहने जिंदगी गुजारेंगे, and can be affected, और फिर उनका असर भी हम पे आएगा, and be diseases easily। तो इस तरह से हम पे क्या असर आएगा जरासीमों का, कि हम किसी भी बीमारी का बहुत जल्द शिकार हो जाएंगे। ये सारी बहस के अलावा मैं आपको एक हदीस बयान करती चलूँ यहाँ पे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सफाई निस्फ ईमान है, यानी जिसने सफाई को इख्तियार किया उसने आधे ईमान को पा लिया। तो ये जितने ज़्यादा आपने गंदगी के आगे नताइज यहाँ पढ़े हैं, इन सब से हम इन बुरे नताइज से बच सकते हैं अगर हम एक हदीस पे अमल कर ले कि सफाई की आदत को जो है वो अपना लें। इसके साथ बहुत शुक्रिया बच्चों, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।